अब अगला जो चैप्टर अपन को पढ़ना है वो है पीजेंट, जमींदार और स्टेट। ठीक है, यानी किसान, जमींदार और राज। अब किसान से पर्टिकुलर संबंध से उनसे नहीं कि जो खेती कर रहा है, उन मजदूरों से भी है, उस वर्कर क्लास से भी है जो छोटे छोटे खेती में आने वाले उपकरण बना रहे हैं। ठीक है, खेती में मदद कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरी जो हायर क्लासेस है उसको सर्व कर रहा है किसी भी रूप से, वो सभी काय में आते हैं आपके पीजेंट्स। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी आती है आपकी जमींदार। राज जब हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। ये है, आप ये समझ लो कि ये पूरा आपका भारत देश। ठीक है, पीजेंट्स और जमींदार में क्या था, कुछ टाइम तक कोऑर्डिनेशन भी चला, फिर उसके बाद कंपटीशन भी हुआ और उसके बाद संघर्ष। ठीक है, यानी स्ट्रगल भी बाद में हुए। ठीक है, अब ये कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है आपके मुगल काल से, जब सबसे पहले बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद आए अंग्रेज। ठीक है, ब्रिटिशर्स। तो मुगल टाइम में भी क्या था, जमींदारी सिस्टम था। ठीक है, यहां पर क्या था, रेवेन्यू, जो पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा, रेवेन्यू। इसको क्या बोलते हैं? भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब राजस्व और भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ये कब से चला आ रहा है? पहले से चला आ रहा है, लेकिन मुगल टाइम में क्या है, इसमें थोड़ी सी शक्ति बढ़ती है। अब मुगल के टाइम में मुगल्स क्या करते थे, अब जमीन का अधिकार उनका होता था पूरा, मतलब जैसे सपोज दैट ये एक राजा है, ये एक राजा का राज्य है, इसमें इतने जमीन के टुकड़े हैं। ठीक है, अब एक राज्य में सपोज दैट ये एक जिला है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है। अब इसका जमींदार अलग होगा, इसका 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 अलग होगा, और ये सब किसको जाके कोऑर्डिनेट करेंगे? राजा। किसको जाके कोऑर्डिनेट करेंगे? राजा। तो ये क्या करते थे, अलग अलग जगह से लैंड रेवेन्यू इन्होंने कलेक्ट किया और जाके किसको दे देते? राजा। इससे हमें ये समझ में आता है कि इस टाइम सोर्स ऑफ इनकम, यानी मेन सोर्स ऑफ इनकम उस टाइम क्या था? एग्रीकल्चर या फिर कहे लैंड रेवेन्यू। यहां से पूरा उनका लैंड रेवेन्यू आता था। इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ये पढ़ना है, क्योंकि एक टाइम तक पूरी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, वो काय से चली है? एग्रीकल्चर से। आज भी बहुत सी, लगभग 50% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अगर किसानों की फसल नहीं हो तो पूरा मार्केट एकदम से डाउन हो जाता है। यही हालत सोयाबीन के तेल के साथ चल रही है। सोयाबीन के तेल के दाम बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि सोयाबीन हो ही नहीं रही। एमपी सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का, लेकिन अपन ही प्रोड्यूस करके नहीं दे पा रहे, तो ऑटोमेटिकली सोयाबीन के दाम बढ़ रहा है। पहले अच्छे से प्रोड्यूस करते थे, इसलिए 60, 70, 80 तक सोयाबीन का तेल बिका है, आज 150, 200 तक पहुंच सकता है। ये डिफरेंस है। अब पीजेंट्स में कौन कौन सी कैटेगरी आ गई? जमीन। अब अपन को ये समझना है, ये मुगल काल के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों के टाइम पे क्या हुआ, अंग्रेजों ने सारी सत्ता और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसको दे दिया? जमींदार से। जमीन जमींदार के नाम होती थी और वो पीजेंट से उस पर काम कर रहा था। ठीक है, और उनसे जितनी भी इनकम होती थी वो कहां पर जाके दे देता था? अपने अंग्रेजों, मतलब सरकार को जाके जमा करा। अब उसमें क्या है, बहुत सारे लूप होल्स भी होते थे, ये भी खाते थे। आपने अमरीश पुरी की पिक्चर में देखा होगा, ठाकुर। अमरीश पुरी हर पिक्चर में ठाकुर होता था। उसका किसान एक्टर जो हीरो होता था, मिथुन चक्रवर्ती हो या आपका अमिताभ बच्चन हो, ये एक्टर होता था और बढ़िया होता था। ठाकुर जमीन पे अंगूठा लगवा लिया, ठाकुर ने जमीन रख ली और अब वो कागज छोड़ाने फिर एक्टर जा रहा है, तो उनके सारे कई पिक्चर बनी है इसमें। गुलामी हुई, आज का अर्जुन आपने देखी हो तो, और भी कई ऐसी पिक्चर बनी है जो मतलब इसी बेसिक आइडिया के ऊपर बनी।
पीजेंट, जमींदार और स्टेट। ठीक है, तो कुछ चीजें जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। सबसे पहले अपन को कोई भी चीज अगर हिस्ट्री में पढ़ रहा है तो सबसे पहले सबसे जो मेन चीज होती है उसका टाइम पीरियड वो पता होना चाहिए। ठीक है, कब से कब तक की व्यवस्था थी ये? 16 से 17 सेंचुरी के टाइम की। ठीक है, 18 सेंचुरी में आपको पता है रेवोल्यूशन चालू हुए थे और 19 सेंचुरी में हम आजाद हो गए थे। तो कब तक ये भारी रहा सबसे ज्यादा सिस्टम? ये रहा 16 और 17 सेंचुरी में। ठीक है, 15 सेंचुरी में मुगल्स, ठीक है, 15 और 16 के बीच में अंग्रेज। इन लोगों ने आके ये पूरा सिस्टम कैसे चेंज कर दिया था ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया। ठीक है, अब आप यहाँ से पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। 85% जो पॉपुलेशन है उस टाइम इंडिया की कहाँ पर रहती थी? रूरल एरिया। कहाँ पर रहती थी? रूरल एरियाज, या फिर कहें कंट्री साइड, या फिर कहें विलेजेस। गांव में रहती थी। गांव के लोग क्या करते हैं? उनका मेन प्रोफेशन क्या होता है? खेती। क्या करते हैं? तो वहाँ तब की पूरी जो अर्थव्यवस्था है काय पे डिपेंड करती थी? मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। ज्यादातर लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर। इसके अलावा और कौन से लोग होते थे? लैंडलॉर्ड और जमींदार। ठीक है, अभी अपन ने पिछले लेक्चर में समझा था कि वो अमरीशपुरी वाला एग्जांपल। ठीक है, ये सारा लैंड एक आदमी का होता था, वो धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लेता था। अब कब्जा करने का भी कैसा सिस्टम था कि सपोज दैट जमीन अभी तुम्हारी है, मैं एक अपना परिवार लेकर एक गांव में खेती कर रहा हूँ अपनी जमीन पे। अब भाई एक साल सूखा पड़ गया, फसल नहीं हुई। ठीक है, मैं अपने गांव के सबसे बड़े आदमी जमींदार के पास गया कि साहब मुझे फसल बोनी है और मेरे घर का खर्चा चलाना है, तो मुझे 10,000 रुपये उधार दे दो। उसने बोला 10,000 रुपये उधार ऐसे कैसे दे दूं कि तुम कोई चीज गिरवी रखो मेरे पास, तब मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। अब उसने बोला कि साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी बची एक जमीन है और एक घर है। उसने कही दोनों जगह के कागज ले आओ। उसने दोनों जगह के कागज लिए, स्टाम्प पे बनाया सब कुछ और वहीं पे लगा दिया क्या? अंगूठा लगा दिया। अब उस कागज में ये लिखा था कि इतने टाइम पीरियड तक में अगर मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए तो जमीन किसकी हो जाएगी? जमींदार की। यही होते थे वो ठाकुर से जमींदार। और ऐसे कर करके इन्होंने सारे जमीन के मालिकाना हक अपने पास ले लिए। अब उसने बोला कि बेटा तू पैसे तो वापस लौटा नहीं पाया, अब एक काम कर, तू मेरे यहीं पर नौकरी कर और जमीन पर खेती कर, और जो भी इसकी फसल आए उसमें से अपना एक खाने पीने का हिस्सा रख लेना और बाकी सारी फसल मुझे दे देना। ये उस टाइम की हालत थी पीजेंट्स। ठीक है, अब कैसे पता चलता है कि ये चीजें हुई, ये घटनाएं हुई, ऐसे उस टाइम सिस्टम चलता था। ठीक है, ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे, ऐसे किसान थे, कैसे पता चलता है? सोर्सेस ऑफ दैट टाइम, उस टाइम का प्रूफ क्या है? मुगल सोर्सेस, रिटर्न टैक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मुगल साम्राज्य के जितने भी अपन को रिटर्न टैक्स और डॉक्यूमेंट्स मिले, दस्तावेज मिले हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम ऐसा सिस्टम जमींदारी और लैंडलॉर्ड्स का चलता था। ठीक है, अब एग्रेरियन सोसाइटी वर्ड आता है यहाँ पर। एग्रेरियन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो कंप्लीटली काय पे बेस्ड होती है? एग्रीकल्चर पे। काय पे बेस्ड होती है? एग्रीकल्चर पे। उस टाइम आपको पता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सोसाइटी काय पर बेस्ड थी? कंप्लीटली एग्रीकल्चर पे। इसलिए उस टाइम की सोसाइटी को क्या बोला गया है? एग्रेरियन सोसाइटी। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। अपन ने पहले ही पढ़ लिया, मेन ऑक्यूपेशन लोगों की क्या थी? एग्रीकल्चर। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम भी क्या होगा? राजा महाराजा और सबके लिए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जो फसल होती थी उसका एक पार्ट राजा के पास रेवेन्यू के तौर पर चला जाता था। लगान पिक्चर देखी? लगान वही सेम प्रोसेस है। रेवेन्यू कलेक्टर, कलेक्टर्स और रिकॉर्ड कीपर्स, तीन टाइप के अधिकारी उस टाइम पे काम करते थे। एक आपके रेवेन्यू कलेक्टर्स, ये जमींदार वगैरह, इनके साथ में एक कलेक्टर भी होता था, यानी प्रशासनिक अधिकारी, जो किसको रिप्रेजेंट करता था? गवर्नमेंट। किसको रिप्रेजेंट करता था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने दो टाइप के आदमी रख दिए, एक तो रेवेन्यू कलेक्टर्स रख दिए और दूसरे कलेक्टर्स। पेपर वर्क पूरा ये संभालता था और कलेक्शन करने का काम ये करते थे। उसके बाद होते थे तीसरे जो ऑफिस में बैठ के रिकॉर्ड कीप करते थे। आपने देखा होगा लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दो, सुना है? संजय दत्त की पिक्चर है, संजय दत्त की नहीं है, आई थिंक वो सुनील दत्त, संजय दत्त के जो फादर हैं उनकी पिक्चर है। उसमें बताया गया है एग्जांपल के तौर पर, वो बड़ी सी बंदूक लेके जाता है, उसको लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे, तुम्हें गिरवी रखा। तो ये वो रिकॉर्ड कीपर्स होते थे जिनके पास पूरा रिकॉर्ड
रहता था। अब ये क्या करते थे, लोग पैसे नहीं भर पाते थे ना, तो उनके सोने चांदी के जो भी उनके पास प्रॉपर्टी होती थी वो अपने कब्जे में कर लिया करते थे। और इनका काम पूरा क्या रहता था, रिकॉर्ड करना, कितने बीघा जमीन है, कितना रेवेन्यू यहाँ से आना चाहिए, सारी चीजें इनके काम में आती हैं। अब इस पूरे टाइम पीरियड के बारे में एक मेन सोर्स यहाँ पर बताया गया है, एक किताब है आईने अकबरी। क्या नाम है किताब का? आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। जो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक 9 रत्न में से एक है अपने अबुल फजल, एक बहुत ही फेमस स्कॉलर और राइटर रहे उस टाइम पीरियड के, जो अकबर के कोर्ट के 9 जेम्स में से एक थे। उन्होंने लिखी आईने अकबरी। आईन का मतलब होता है नियम, कानून या फिर कहें एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उस टाइम का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, ये इस टाइम पीरियड का एक मेन सोर्स कहा गया है। अब आईने अकबरी में क्या दे रखा है, ब्लूप्रिंट ऑफ द एम्पायर। अकबर के शासनकाल में किस टाइप से राज्य चलता था, इसकी पूरी डिटेल, हर बात बेसिक छोटी से लेकर बड़ी तक सारी बातें इस किताब में लिखी हुई है। अब ये किताब भी 2 अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड है। शुरू की जो 3 किताबें हैं उसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशासन। प्रशासन मतलब शासन को अच्छे से करना होता है प्रशासन या फिर सुशासन। उसके बाद 4th और 5th बुक जो है आईने अकबरी के, जो 4th और 5th पार्ट है, उसमें क्या है, रिलीजियस, लिटरेरी और कल्चरल ट्रेडिशंस वगैरह है कि भाई राजा लोगों को कैसे ट्रीट करते थे, दूसरे धर्म के लोगों से कैसे बातें करते थे, ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस उन्होंने लगा रखे थे, कौन कौन से जो बुरे टैक्सेस थे उन्होंने हटाए। अकबर के बारे में बोला जाता है वो ग्रेट थे। 2-4 बातें उनके बारे में बता दी जाती हैं कि वो उन्होंने इस तरह से अपनी ग्रेटनेस दिखाई कि भाई जो अलग-अलग टाइप के जो टैक्सेस हिंदुओं पर लगाए जाते थे वहां पर रहने के लिए, तीर्थ पर जाने के लिए, ये सारे उन्होंने हटाए उनके कार्यकाल में। तो ये उन्होंने अकबर को रिलीजियस और कहे कि धार्मिक रूप से बराबर बिना डिफरेंस करने वाला कैसे बताया गया है, इसी किताब के माध्यम से बताया है। हमने ये पढ़ लिया कि आईने अकबरी में 5 किताबें थी, 3 थी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बाकी सोशल और रिलीजियस टर्म्स उस टाइम की उसमें लिखी हुई थी। और कौन-कौन से सोर्सेज है भैया उस टाइम पीरियड के बारे में जानने के लिए? डॉक्यूमेंट्स फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन स्टेट्स में भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं पहले के टाइम पे, जिनमें हमें क्या मिलता है, उस टाइम पीरियड के बारे में विवरण मिलता है। मैनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एक सोर्स ये भी है भैया आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स ने कई साल तक हमारे देश पर राज किया, उन्होंने कई सारे टैक्सेस लगाए, तो वो क्या थे, हमसे अपडेट थे, वो हर चीज को लिखित रिकॉर्ड में रखते थे। तो उसके रिकॉर्ड से भी हमें जानकारी मिलती है कि उस टाइम पीरियड, उस टाइम मतलब क्या क्या एक्टिविटीज नहीं होगी। अब पीजेंट जो टर्म है उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, यहाँ पर इसको समझेंगे। पीजेंट्स को उन किताबों में क्या बोला गया है, रायत। क्या बोला गया है? आगे चलते तुम पढ़ोगे रैयत वाली सिस्टम, ठीक है, वो भी इसमें आया। और इन्हें क्या बोला गया है, मुजारियन। मुजारियन क्या बोला गया है, मुजारियन। अब ये पीजेंट जो थे वो 2 टाइप के होते थे उस टाइम। पहले होते थे सेल्फ कस्ट यानी खुद कष्ट, और दूसरे होते थे पाही कष्ट, ठीक है। अब सेल्फ कष्ट और पाही कष्ट में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कष्ट एंड पाही कष्ट। तो सेल्फ कष्ट कौन से होते थे, जो उसी विलेज में रहते थे जहां पर उसकी जमीन होती थी और खुद ही उसी जमीन से करते थे और फिर राजा को टैक्स देते थे। लेकिन पाही कष्ट कौन से होते थे, केम फ्रॉम अनदर विलेज टू डू फार्मिंग, जो दूसरे विलेजेस से आके यहाँ पर खेती करते थे। अब भाई सर दूसरे विलेज से क्यों आते थे, कोई बता सकता है? अब भाई मेरी एक जगह पे किसी ने जमीन कब्जा कर ली तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से भागना पड़ेगा। किसी एक स्टेट में सूखा पड़ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में जाकर मजदूरी करना पड़ेगा। भाई उस टाइम अगर मेन ऑक्यूपेशन खेती है और खेती ही नहीं हुई तो हमें तो उसके ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे ना, अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये पाही कष्ट निकल कर आती है कि जो किसान दूसरी जगह जाकर खेती करते थे, वहां से अपना गुजारा करते थे, वो होते थे कौन, पाही कष्ट।